की 100 करोड़ से ज्यादा अमाउंट की ठगी की हो, ऐसी कंपनी के खिलाफ सीबीआई मुकदमा दर्ज करेगी, सीबीआई जांच करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भुगतान अथॉरिटी का गठन करके सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा वापस करेगी या उतना फंड सेंट्रल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी उसको रिलीज करेगा, उसको ही अपनी पावर देगा। ये नियम है, ये कानून है। तो आपको किसी भी मूल्य पर प्रधानमंत्री को ही घेरना पड़ेगा, बाकी तरीकों से आपका भुगतान जल्दी नहीं हो पाएगा। ये बड़ा कड़वा सत्य है। जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा वो साथ जिंदगी भर एड़ियां रगड़ता रहो, अपना पैसा वापस नहीं ले पाएगा। चाहे कुछ भी करता रहे, पैसा तभी वापस मिलेगा जब आप इस प्रधानमंत्री को घेर लोगे। ये आपको सबको करना होगा, इतना नहीं कर सकोगे दोस्तों। तुरंत भुगतान नहीं होगा, कहने को तो मैं भी कह देता हूँ 2023 में हो जाना है, 2 अक्टूबर को हो जाना है, लेकिन वो केवल मेरा आभास है, गारंटी नहीं है इस बात की। लेकिन मुझे जो आभास होता है, मुझे लगता है कि यार लोग इतनी तेजी से जाग रहे हैं कि 50-100,000 लोग आ जाएंगे 2 अक्टूबर को, कोई न कोई ऐसा चमत्कार करेंगे नारायण कि बहुत सारे लोगों को वहां ले आएंगे, हम प्रधानमंत्री को फूल चढ़ाने से रोक लेंगे और हो जाएगा। ये आभास है, लेकिन दोस्तों आभास कई बार कहते हैं ना, सपने झूठे भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन कर्म कभी झूठा नहीं होता, कर्म का फल अवश्य मिलता है। आपको सबको 2 अक्टूबर को आना चाहिए, राजघाट गांधी समाधि पर प्रधानमंत्री को घेरना चाहिए, उसके सामने अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं होता साहब। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, कानून ये कहता है कि ये सब आपके नौकर हैं, आपके मालिक नहीं है कोई भी इनमें से। तो नौकरों से फिर किस लिए डरना, किस लिए झिझकना? नौकर को तो आदेशित किया जा सकता है। तो आप बतौर स्वामी देश के मालिक आइए, उसको आदेशित करें, आदेशित करेंगे, मानेगा आपका आदेश, नहीं मानेगा तो नौकरी से निकाल देंगे, निकाल सकते हैं ना नौकरी से। बिल्कुल नजदीक आ जाए वो दिन उसकी रिटायरमेंट का, तो उस दिन चाहोगे तो आप कान पकड़ के रिटायरमेंट दे दोगे। तो जो उसने सपना संजो रखा है कि 2024 में भी 15 अगस्त को लाल किले पर मैं ही तिरंगा फहराऊंगा, उसका सपना तो धूल में मिल जाएगा। कौन चाहेगा अपने सपने को धूल में मिलाना? कौन सत्ता छोड़ना चाहेगा? ये दिख जाए ना उसको भी, साफ साफ दिख जाएगा ये यार, अगर मैंने इतने लोगों की बात नहीं मानी तो मेरी सत्ता तो वही, मैं तिरंगा क्या फहराऊंगा? पता चला झोला उठा के वहां जाना पड़ा गुजरात में। तो ये बड़ी सरल और छोटी छोटी बातें हैं साहब, जो आपको खुद समझनी है, अपने निवेशकों को समझानी है। सब कुछ आपके पक्ष में है, अब तो समय भी आपके पक्ष में खड़ा है। कहते हैं कि देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से शब्दों की परिभाषाएं बदल जाया करती हैं। तो जो ये काल चल रहा है बड़ा स्वर्णिम काल है। आम चुनाव आने वाला है देश में, विधानसभा के चुनाव भी कई राज्यों में अभी होने वाले हैं। अगर आप ऐसे समय पर अपनी एकता का परिचय देंगे तो प्रधानमंत्री निश्चित रूप से आपसे डरेंगे। सत्य से तो दुनिया डरती है, ईश्वर से भी डरेंगे। आपका भुगतान करेंगे और भुगतान नहीं करेंगे तो अपने सर्वनाश को आमंत्रित करेंगे। हो जाएगा या नहीं है? तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, काफी देर बोल लिया हूँ। ज्ञापन भी देना होगा हमारे साथियों को, थोड़ी देर वो पैदल मार्च की भी मानव श्रृंखला वाली परंपरा का भी निर्वहन करना है, ताकि देश को पता चले कि आज उस जमीन से ओंकार उठी है जिस जमीन ने कभी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और इस नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा ताकतवर थे इंदिरा जी थे। 178 देशों के नेता थी ये, तो इसलिए तो लंका वाले जी इतना नेता नहीं मानते, केवल मीडिया कहता है इसको विश्व का नेता है। बस ये है कि
पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले भी अपना नेता नहीं मानते, जनता वाले वो नेपाल वाले नहीं मानते, दिल्ली से वो हटा के रख लेते हैं। लेकिन मीडिया के लिए सारी दुनिया का सबसे बड़ा नेता है। जिस इंदिरा गांधी को बिहार में जमीन कर दिया पार्टी वायरल ले गई, कहाँ से है सर? नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर से काले भुगतान फिर मतदान। मिट्टी से जन्मे धरती के रक्त हैं आप धरती हैं, जिस धरती ने प्रत्येक व्यक्ति को ताकत दी है, वो भी हिंदुस्तान